हेलो देखो का ये द पॉजिटिव माफिया किंग का पार्ट 7 है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने देरी के पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तायम गुस्से से मिस्टर जियोन के सर पे गन रख देता है और बोलता है मार दो। तो जंगकुक जो जल्दी से बोलता है प्लीज़ डैड को छोड़ दो, डैड को कुछ मत करो। तो फिर तायम जो जंगकुक की तरफ देख स्माइल करता है और बोलता है ओके बेबी, तुम कहते हो तो नहीं मारते, बस अपने डैड को समझा दो कि वो हमारे बीच ना आए तो अच्छा है। और हाँ, हम बहुत जल्द बेबी शादी करने वाले हैं, तो तुम और अपने फैमिली दोनों रेडी हो जाओ और रेडी रहना। और तुम वैसे भी मेरे हो हर हाल में। अभी तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो, ठीक है। और वो जंगकुक के क्लोज होके उसके माथे पे किस किया। जंगकुक को अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, पर वो डर की वजह से कुछ नहीं बोलता था। जो फिर वहाँ से जाने लगा तो वो रुका और बोला अगर तुमने मेरे जंगकुक को मुझसे दूर किया तो मैं जान से मार डालूंगा सबको। और अब से जंगकुक मेरा है। और वो वहाँ से गुस्से से चला गया। मिस्टर जियोन जो काउच पे बैठ गए, सर पे हाथ रख लिया। तो जंगकुक डैड, तो जियोन जंगकुक को हक कर मेरी जान, वो डैड तुम्हारे पीछे पड़ गया है, हम कुछ नहीं कर पाए। ये तुमको कैसे देख लिया हमें भी नहीं पता। वो तुम्हें हमसे दूर ले जाएगा। तो जंगकुक प्लीज़ डैड आप ऐसे रोए तो मत, कुछ नहीं होगा। तो मिसेस जियोन अब जंगकुक उस डेविल से कैसे बचाएंगे हम, वो कैसे बचेगा। उस हार्टलेस इंसान से बच पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। आप उसे कुछ नहीं क्यों बोला। हाँ तो जियोन मुझे डर था वो हमारी इस मासूम से नाजुक से जान को हार्म ना करे। तो मिसेस जियोन पर अब क्या करें, उस डेविल तो हमारे बच्चे के पीछे ही पड़ गया, अब हम उसे कैसे बचाएं। तो मिस्टर जियोन अभी वो जैसे बोला है वो करो, फिर हम जंगकुक को परसों ही यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे। तो मिसेस जियोन कि क्या। तो मिस्टर जियोन हाँ, हमारे बेटे की जान ऐसे ही बच सकती है। तो मिसेस जियोन तो जंगकुक क्या, पर हम आपके बगैर नहीं रह सकते, आपको पता है ना हमें आप लोग के साथ रहने की आदत है, हम आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो मिस्टर जियोन मेरी जान बस कुछ टाइम की तो बात होगी। जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता, फिर वो उठ के वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उसको बहुत रोना आ रहा था कि वो अपने मॉम डैड से अलग होने वाला है, वो भी उस टेबल की वजह से। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन दोनों ही बहुत टेंशन में थे और सैड भी थे अपने बेटे से दूर होने की वजह से। नेक्स्ट डे जंगकुक नीचे आता है रेडी होके। तो उसकी मॉम आ जाओ जंगकुक ब्रेकफास्ट कर लो। तो जंगकुक मन नहीं है मॉम। तो मिस्टर जियोन जल्दी आओ यहाँ। तो जंगकुक जो अपने डैड की बात मान के वहाँ जाके बैठ गया। तो मिस्टर जियोन जंगकुक कल तुम यहाँ से जाने वाले हो, उस डेविल से बचने का ये एक ही रास्ता है, वरना वो तुम्हें कैप्चर कर लिया ना, उससे बच पाना मुमकिन नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हें फिर से यहाँ बुला लेंगे। तो जंगकुक डैड इतनी मनी। तो जंगकुक का डैड मैंने सुबिन के डैड से थोड़ी हेल्प ली है, वो मेरी हेल्प किया है और कल सुबिन तुम्हें खुद ही एयरपोर्ट छोड़ आएगा। तो जंगकुक ओके, बट वो बहुत सैड था। तो मिस्टर जियोन उसको हक कर बोले सैड नहीं हो मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा जल्द ही। तो जंगकुक रोने लगा। तो दोनों ने उसे चुप करवाया और बोले नहीं बच्चा, अब रो मत मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मॉम डैड फिर आपसे मिलेंगे, आपको मॉम डैड से दूर होने की रोने आ रही है। तो जंगकुक अपना सर हमें हिलाता है। तो मिसेस जियोन तुम रो मत, हम लोग बहुत जल्दी तुमसे कांटेक्ट भी करा करेंगे। तो जंगकुक अपने से हाँ में लाता, फिर जंगकुक जो वहाँ से चला गया कॉलेज। तो मिसेस जियोन हमारा बेटा अब हमसे दूर हो जाएगा, मुझे तो अभी से उससे दूर होने का गम अभी से खा रहा है, कुछ और नहीं हो सकता क्या।
हमारा बेटा हमसे दूर ना जाए। तो मिस्टर जॉन, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपको दर्द है वैसे हमको भी दर्द है। हमें भी पता है हमारी इकलौती औलाद जिससे हम बेपनाह प्यार करते हैं वो हमसे इतनी दूर हो जाएगी। हमें भी नहीं दर्द है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस डेविल से बच पाने का ये एक ही रास्ता है। वहाँ जंगू बिल्कुल ही चुप था। तो काय बोलता है, जंगू आज तुम इतना खामोश क्यों हो? तो जंगू, नहीं तो काय, कोई बात है बताओ मुझे, तुम अपना फ्रेंड समझ के मुझे बताओ, अपना दिल हल्का हो जाएगा। तो जंगू की आंखों में आंसू आने लगे। तो काय उसको जल्दी से हक कर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? तो जंगू और भी ज़ोर से रोने लगा और उसको बोलने लगा, तो काय पहले पानी पियो फिर बोलना, आराम आराम से पहले पानी पियो। तो जंगू पानी पीता है और सब फिर उसको बताता है। तो काय, क्या इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम रो मत जंगू, सब ठीक हो जाएगा। वो भी से दिलासा दिया, प्लीज़ रोना नहीं, चलो तुम मुंह हाथ धो लो, रो रो के तुमने खुद की हालत क्या बना ली है। चलो वहाँ से वो लोग चले गए। वहाँ तायोंग जो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि वो आज अपने बेबी के साथ शॉपिंग पे जाने वाला है। तो वो जो अपने सारे काम ख़त्म करता है 2 घंटे बाद वो देखता है कि जंगू की कॉलेज से छुट्टी होने वाली है। तो वो सारे काम छोड़ छाड़ कंपनी से जल्दी निकल गया और जाके वो सीधा कार में बैठा। तो ड्राइवर जो कार ड्राइव करने लगा, थोड़ी देर बाद ही कार एक कॉलेज के पास रुकी। तो तायोंग बाहर निकला, अपने बेबी के बाहर आने का ही वेट करने लगा। तो वहाँ कल इतनी बड़ी फैंसी कार और इतने हैंडसम बॉय को देख सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए। तो कल ये इतना हैंडसम बॉय कौन है? तायोंग मास्क पहना था तो इसलिए नहीं पता था कि वो एक माफिया किंग है। तो बस ये किसका वेट कर रहा है? और तायोंग जो देखता है कि सब उसे डटी माइंड से देख रहे हैं और सब इशारेबाजियाँ कर रहे हैं, बट तायोंग इग्नोर करता है। उसे गुस्सा आया होता है कि वो अभी यहाँ एक को मार डाले, बट वो गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि उसका बेबी सामने से कॉलेज से बाहर आ रहा होता है। तायोंग जंगकुक को देख स्माइल किया तो जंगकुक उसे देख इग्नोर किया। तो तायोंग जंगकुक के पास गया। तो जंगकुक आप? तो तायोंग, हाँ मैं चलें क्या? तो जंगकुक कहाँ? तो तायोंग शॉपिंग। जंगकुक को नहीं पता था कि जो कल आया था बॉय जो इसके साथ शादी करना चाहता था ये वही है। जंगकुक तो इसको वही समझ रहा था जो इसकी हेल्प किया था। तो जंगकुक कहाँ? तायोंग, ओ मेरी जान, शॉपिंग पे और कहाँ? तो जंगकुक शॉकली तायोंग को देख रहा था। तो तायोंग, लगता है तुम मुझे पहचाने नहीं। और वो जंगकुक के हैंड पकड़ उसे कार के पास लाया और उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली कार में बिठाया। तो जंगकुक, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तो तायोंग अपने फेस से मास्क हटाता है। तो जंगकुक अपनी बड़ी बड़ी आइज करके तायोंग को देखता है और बोला, आप वही हो ना जिसने मुझे बचाया, मतलब माफिया किंग? और माफिया किंग जो मुझसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है? तायोंग, वैसे बेबी मैं प्यार से करना चाहता हूँ, बट तुम समझते हो तो हम वही हैं। जब मैं तुमको बेबी फर्स्ट टाइम देखा था, जब तुम मुझसे टकराए थे, तो मुझे तुमसे तब से फॉल इन लव हो गया। तो जब मुझे तो खुद पे ही गुस्सा आता है, मैं आपसे क्यों मिला? आपने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आई हेट यू। तायोंग को गुस्सा आने लगता है। तो तायोंग जो है जंगकुक अपना मुंह बंद कर लेता है। तो तायोंग के गुस्से को देख और वो बाहर देखने लगा। वो कब कपा रहा था। तायोंग की आंखें एकदम लाल थी गुस्से की वजह से और तायोंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि उसकी बेबी की आंखों में आंसू थे और वो अपने बेबी के फेस को अपनी तरफ कर उसके आंसू पोंछा और बोला, डरो नहीं मेरी जान, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सबके लिए हार्टलेस हूँ बट आपके लिए नहीं। और वो जंगकुक को काम करने लगा। थोड़ी देर बाद ये लोग एक बड़े से मॉल आए। तो तायोंग खुद कार से बाहर आया और अपने बेबी के लिए डोर खोला और उसकी तरफ अपने हैंड आगे किया। तो जंगकुक इग्नोर कर खुद बाहर आ गया। तायोंग जो अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वो जंगकुक को लेके अंदर मॉल के चला गया।
वो मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ तायों का ही मॉल है। ये ही नहीं, ज़्यादातर यहाँ तायों के ही मॉल्स हैं। तायों जंगकोक को लेके स्पेशल सी जगह पे गया जहाँ हर चीज़ की डिमांड थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम चमकदार और बहुत ही खूबसूरत थी, जो देखे उसे हर चीज़ पसंद आ जाए। जंगकोक जो बस ये सब बाहर से ही देखा है, आज वो अंदर से देख रहा है। ये इसका ख्वाब था, इसका सपना था कि वो इतने बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग करे और वो अपनी ट्रू पप्पी आइज इधर उधर घुमाता है। वहाँ सब स्टाफ टाइम उनको वेलकम किया और उनको ले जाके एक ब्यूटीफुल जगह पे बैठा दिया। तो तायोंग जंगकोक की कमर पकड़ उसको अपनी तरफ पुल किया और बोला, बेबी तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकते हो, बेझिझक होके, ये सब मेरा है और आपको जो लेना है आप लो, ये आपको और मेरा है। जंगकोक अपनी फटी फटी आई से तायोंग को गोरता है। फिर तायोंग जंगकोक के लिए खूब सारी खुद ही शॉपिंग करता है। फिर वो दोनों चेयर पे बैठे तायोंग जंगकोक को उठा के सीधा अपने लैप पे बिठा लेता है। तो जंगकोक, आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो, यहाँ तो ऐसे मत करो। तायोंग चुप बोलता है, बेबी चुपचाप बैठ जाओ, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा गुस्सा किसी और पे उतारूँ? तो जंगकोक गुस्से से तायोंग को घूरता है। तायोंग जो अपने बेबी को गुस्से से देख स्माइल किया और बोला, तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी ना बेबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है। तो जंगकोक, बस आज की ही बात है, फिर मैं तुमसे भी नहीं मिलूँगा और तुम्हारी लाइफ से बहुत ही दूर चला जाऊँगा। वो अपने दिल में कहता है। तायोंग अपने बेबी के लिए बनाना मिल्क ऑर्डर करता है और खुद के लिए स्ट्रॉबेरी। थोड़ी देर बाद वो दोनों चीज़ें आ जाता है। तायोंग अपने हाथों से जंगकोक को पिलाता है। जंगकोक मुंह बनाते हुए पीता है, उसका मन नहीं था, बस वो जल्दी से इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहता था। तो वो चुपचाप वो सब किया जो तायोंग बोला। तायोंग को जंगकोक के साथ बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया, बट जंगकोक नहीं। फिर वो लोग मॉल से निकल गए, दोनों ही कार में चुप थे। मगर जो तायोंग अपने हैंड से जंगकोक की थाई को रफ करने लगा तो जंगकोक उसके हैंड को बार बार हटाता है। पर तायोंग कहाँ बाज आने वाला था, वो बाज आने वाला थोड़ी था। जंगकोक हर मान की खुद ही बाहर को देखने लगा और तायोंग जो कर रहा था उसे करने दे रहा था, क्योंकि उसे पता है उस साइको को जो भी कहोगे वो मानने वाला है नहीं और वो ऊपर से सिर्फ गुस्सा करता है। घर पहुंचने के बाद जंगकोक जल्दी से कार से निकल तायोंग की तरफ एक दफ़ा भी बिना देखे बगैर वहाँ से चला जाता है। तायोंग अपने गार्ड के अंदर जाता है, गार्ड सारा सामान पकड़ता है। फिर गार्ड सारे बैग्स लेके जंगकोक के रूम में रख दिया आता है। तायोंग जाते हुए आखिरी बार जंगकोक को देखता है और फिर वो जंगकोक को एक फ्लाइंग किस देता है और उसे एक आँख मारता है। जंगकोक जो बोलता है, बदतमीज़ नहीं तो शेमलेस, शर्म ही नहीं है इस बेहया इंसान को, और वो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है और तायोंग से स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। जंगकोक अपने रूम में जाके जो बेड पे ज़ोर से गिरता है और बोलता है, टॉफर कैसे मेरे पीछे पड़ गया है, बस देखो अब कल मैं तुम्हें मिलने वाला ही नहीं हूँ। मैं यहाँ से इतना दूर चला जाऊँगा कि तुम्हें मैं कभी मिलूँगा ही नहीं। और वह स्माइल किया। फिर वो जल्दी से उठा और अपने बैग को पैक करने लगा, क्योंकि उसकी सुबह की ही फ्लाइट थी, उसे सुबह को ही जाना था। और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पैक करने लगा। वहाँ तायोंग को तो सुकून की नींद आया, वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकोक की आइज़ खुली जब कि कितने 7 बज चुके थे। जंगकोक जल्दी से उठता है और जाके फ्रेश होता है और वो फ्रेश होने के बाद अपना बैग लेके नीचे को आ जाता है। उसके मॉम डैड भी उठ चुके थे। फिर जंगकोक जो अपने मॉम डैड को देख इमोशनल हो जाता है फिर से, तो उसके मॉम डैड उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ बेबी अभी मत रो, प्लीज़ यहाँ से दूर चले जाओ अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक वो साइको ठंडा ना हो जाए, वो तुम्हारे को पाने की ज़रूरत ना छोड़ दे, तब तक तुमने यहाँ नहीं आना है। तो जंगकोक अपना सिर हाँ में हिलाता है। तो मिस्टर जंग, तुम हम लोगों को अभी कांटेक्ट मत करना, हम खुद ही तुम्हें बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। तो जंगकोक
हम्म, फिर वो दोनों ही जो है अपने बेटे से मिलते हैं और जंगकुक अपने मॉम डैड से मिलता है कि तभी डोर पे नॉक होता है। तो मिसेस जॉन लगता है सुबिन आ गया है। तो मिस्टर जॉन जल्दी से जाके डोर को खोलते हैं तो देखते हैं सामने सुबिन खड़ा है और वो बोलता है, हेलो अंकल, जंगकुक रेडी है क्या? मिस्टर जॉन, हाँ वो बस आ ही रहा है। कि तभी जंगकुक अपनी मॉम के साथ वहाँ आ जाता है। फिर जो है सुबिन जंगकुक को हक कर बोलता है, कैसे हो जंगकुक? तो जंगकुक, मैं ठीक, तुम कैसे हो? तो सुबिन, मैं भी ठीक हूँ, चलो जल्दी चलते हैं। कहीं उस टेबल को पता चल गया ना, वो तुम पे हर एक चीज़ पर नज़र रखता होगा। चलो यहाँ से जल्दी से हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो जो है उसके साथ जाने लगता है। वो एक दफ़ा अपने घर को देखता है और अपने मॉम डैड को देखता है। उसकी आंखें अभी भी नम था, बट उसे जाना ही था, उस टेबल से छुटकारा पाना ही था। तो वो जल्दी से सुबिन की कार में बैठ जाता है और सुबिन जंगकुक को वहाँ से ले जाता है। जंगकुक जो ऐसे चुपचाप कार में बैठा था, तो सुबिन जंगकुक को देख एक एविल स्माइल करता है। जंगकुक ने नोटिस नहीं किया था। तो सुबिन, जंगकुक तुम्हें कुछ खाना या पीना है? तो जंगकुक, नहीं, अभी तो आपने कहा था कि हमें लेट हो रहा है। तो सुबिन, बस मैं पूछ लिया, तुमने शायद ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो जंगकुक, हाँ वो मैं बाद में ही कर लूँगा। तो सुबिन, ओके। और सुबिन फुल स्पीडली कार ड्राइव करने लगता है। ऐसी 1.5 घंटे बाद ये लोग एक खौफनाक सी जगह पे आते हैं जहाँ बहुत बड़ा ही जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा मेंशन था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो जंगकुक ये देख थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है, सुबिन ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? ये एयरपोर्ट नहीं, ये कोई अलग ही जगह है, ये किसका मेंशन है? तो सुबिन, बेबी पहले बाहर तो आओ। तो जंगकुक, नहीं तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो सुबिन जो है कार से बाहर निकल जंगकुक का हैंड पकड़ उसे निकालता है और जंगकुक जो डर जाता है और बोलता है, सुबिन तुम तो मुझे एयरपोर्ट ले जाने वाले थे ना, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो सुबिन, ओ बेबी, मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ तुम्हारे मॉम डैड से ड्रामा कर, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वो किम तायोंग क्या समझता है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे पाके रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो जंगकुक डर जाता है और बोलता है, नहीं ये गलत है, तुमने मेरे मॉम डैड के साथ धोखा किया है और तुमने मेरे मॉम डैड को झूठ बोला है। मेरे मॉम डैड तुम पे भरोसा कर मुझे यहाँ तुम्हारे साथ भेजा है। तो जो है सुबिन, यही तो बात है जाना कि तुम्हारे मॉम डैड मुझे भरोसा ही क्यों किया नहीं करते, आज तुम मेरे पास नहीं होते। तो जंगकुक, नहीं मुझे जाना है, मैं तुम्हें साथ नहीं जाऊंगा। और वो वहाँ से भागने लगा। तो सुबिन उसके हैंड पकड़ लेता है और बोलता है, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें इस जंगल के अंदर छोड़ दूंगा और तुम्हें जानवर खा जाएंगे। तो जंगकुक, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। तो सुबिन जंगकुक को खींचता हुआ उसके बैग उसको ले जाता है। जंगकुक को वो एक मेंशन में लाता है और मेंशन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत था। और जो है सुबिन, और उस मेंशन में कोई भी नहीं था सिवाय जंगकुक और सुबिन के। सुबिन जंगकुक को एक रूम में ले जाता है और वो जाके जंगकुक को रूम में बंद कर देता है। तो जंगकुक डोर को पीटता है और बोलता है, प्लीज़ डोर खोलो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा दिया हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं अपने मॉम डैड को सब बता दूंगा। तो सुबिन जो है बोलता है, जब तुम्हारे पास कुछ होगा तो बताओगे। तो जंगकुक अपनी पॉकेट में देखता है कि उसके मोबाइल भी नहीं था। तो जंगकुक, मेरा फ़ोन? तो सुबिन, वो मेरे पास है। तो जंगकुक, क्या? तो सुबिन, हाँ तुम क्या समझे, मैं बुद्धू हूँ? मैं तुम्हारा फ़ोन निकाल लिया था। तो जंगकुक, प्लीज़ खोलो, ये गलत है, तुम मुझे ऐसे कैप्चर नहीं कर सकती हो। तो सुबिन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो बेबी तुम सोच भी नहीं सकते। वहाँ तायोंग को पता चल गया था कि जंगकुक तायोंग से भाग चुका है, क्योंकि तायोंग जो है अपनी गाज को जंगकुक के ऊपर नज़र रखने को पहले ही बोला था, क्योंकि तायोंग को पता था कि जंगकुक उससे भागने की कोशिश ज़रूर करेगा
और तायंग गुस्से से ना मिरल पे पंच मारता है और मिरल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि तायंग को गुस्सा था कि उसका बेबी उसको धोखा दे के भाग गए और वो भी सुबिन के साथ, और वो कैसे जा सकता है। और वो अपने गार्ड्स को पता करने का बोलता है कि आखिर वो लोग कहाँ गए हैं, क्योंकि सुबिन कार को ड्राइव कर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था और गार्ड जो है तायोंग के वो पीछे ही रह गए थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाए। पर सुबिन को पकड़ना अब मुश्किल नहीं है। तायोंग, वो किम तायोंग है जो सब कुछ कर सकता है। अगर वो किसी से प्यार करे ना तो उसका बस पाना भी मुश्किल है, जैसे जंगकुक का। और वो जंगकुक को पाने की जनूनियत है और वो जंगकुक को पाके ही रहेगा। तो बस देखो कर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय।